वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर 300 है। ठीक है, 300 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 300 नंबर तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। 1 से 300 तक सारे के सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का ये दूसरा टेस्ट है और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है आरओ एआरओ की परीक्षा में। तो 20 प्रश्न होंगे इसमें, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 404, 405, 403, 402। बताइए। देखिए, आपको याद हो तो पिछले साल 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की थी। कौन कौन से थे वो 5 राज्य? एक तो था उसमें उत्तर प्रदेश, एक था उत्तराखंड, एक था पंजाब, 3 हो गए। एक था गोवा और एक था मणिपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। और इन चुनावों के जो मतदान है वो 10 फरवरी से शुरू हुए थे और 11 मार्च तक जो है इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, और इन 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। और वो राज्य कौन सा है? वो है पंजाब। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अर्जुन मुंडा। बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के एग्जाम में आ जाएं तो। देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पर, अखबारों में, तो सभी को पता होगा इनका नाम। विदेश मंत्री जयशंकर, सभी को पता होगा इनका नाम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सभी को पता होगा इनका नाम। कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है डी में। पर्यावरण, श्रम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। पर्यावरण, श्रम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो डी इनकरेक्ट है, वही आंसर है। देखिए, पर्यावरण, श्रम एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। अर्जुन मुंडा नहीं। अर्जुन मुंडा कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। ये क्या क्या है? क्या है ये? यह है उच्च न्यायालय, यह है मुख्य खंडपीठ। ये भी बोनस प्रश्न है। राज्यों के शहरों के नाम पता होंगे तब भी करेक्ट कर ले जाओगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। कौन चंडीगढ़ में, कौन जबलपुर में, कौन प्रयागराज में, कौन नैनीताल में? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो मुख्य खंडपीठ है वो नैनीताल में तो होगी नहीं, नैनीताल में उत्तराखंड वाले की होगी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ कहाँ पर? प्रयागराज में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की हो गई जबलपुर, हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हो गई नैनीताल। तो ये तो फुल बोनस अंक मिल गए इसमें। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3। ए का 2, बी का 3 और सी का हो गया 4। यानी ए का 2, बी का 3, तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। 2 3 4 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 तो ए में है ना, ए है इसका आंसर। चलिए, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नैनीताल। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सही है, बस 3 गलत हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1882 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये पॉलिटी वाली सीरीज में कई बार कराया। 65 वर्ष की आयु सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। भारत का 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना नहीं है, 24वां था। भारत 25वां अमरावती है। भारत में 1882 में नहीं बल्कि 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बम्बई, कोलकाता और मद्रास में। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, पहला वाला सही है केवल। देखिए, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, पहला वाला करेक्ट है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया और भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष की आयु तक। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। क्या क्या है? यह है देश और यह है उन देश की मुद्रा। म्यांमार की टका, चीन की क्यात, रूस की रेनमिनबी, बांग्लादेश की रूबल। मिला दीजिए। बांग्लादेश की टका सभी को पता होगा, रूसी रूबल न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, चीन की रेनमिनबी और म्यांमार की हो गई क्यात। तो ए का हो गया 2 और सी का हो गया 3। ए का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4। तो कुछ इस तरह से 2 3 4 1। तो ये है देश, ये है उनकी मुद्रा। चीन की इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछी एग्जाम में। चीन की रेनमिनबी, रूस की रूबल, रूसी रूबल, बांग्लादेश की टका, म्यांमार की क्यात। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, भी है इसका आंसर। चेन्नई में। देखिए, मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा पूछ रहा है, ये कहाँ शुरू की गई है? ये 2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इस तरह के। एक और आगे 8वां क्वेश्चन है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा की शुरुआत की गई है लेह लद्दाख में, ये है इसका आंसर। देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा सर्विस जो है लेह लद्दाख में शुरू हुई। यह पर्यावरण अनुकूलन परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करेगी और भारत के सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था जो एनटीपीसी है उसके नेतृत्व में यह परियोजना लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। अब एक प्रश्न है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, ग्रीन लगाकर पूछ ले तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई। ये जो बसें हैं 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कहाँ? नई दिल्ली के इंडिया गेट से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 स्टेटमेंट है, कोई एक गलत होगा और 3 होंगे करेक्ट। जो गलत है उसी को ढूंढना है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु और भारत का पहला कृषि उत्तर एक्सचेंज वाराणसी। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। देखिए यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। भारत का पहला कृषि उत्तर नहीं है, उत्तर की जगह होगा डेटा। ठीक है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, यही गलत है, यह है तेलंगाना में। बाकी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु ठीक है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल ठीक है। और केरल में ही भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, तो डी गलत है, वाराणसी वाला, तेलंगाना होना चाहिए। देखिए तेलंगाना ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन ढांचा शुरू किया, ना कि वाराणसी। 10वां प्रश्न है, दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया चाइना ने, तो बी है इसका आंसर, चीन का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत में तो चल ही रहे हैं, इसको हटा दीजिए। फ्रांस भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड है इसका उत्तर। ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड। और करंटली इंडिया के साथ ओडीआई मैच चल रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन बन गया है? भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन बन गया है? इनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत उत्तराखंड। देखिए जो गैरिसन वर्ड है वो मिलिट्री से रिलेटेड है, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को तो हटा दीजिए पहले ही। भारतीय विज्ञान संस्थान को भी हटा दीजिए, ये भी नहीं है इसका उत्तर। बताइए बी या डी? भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे का, बी है इसका आंसर। देखिए 7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ पुणे का कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन यानी सैन्य गठन बन गया है। और पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ इसकी जो सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 7 मेगावाट हो गई है, और 5 से स्टार्ट हुआ था ये। 13वां प्रश्न है, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है, ताकि यात्रा के समय को कम किया जा सके, सिक्योरिटी चेक वगैरह। ठीक है, डिजिटली हो जाएगा सब। कौन सा है ये? गुवाहाटी हवाई अड्डा, ईटानगर हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, सिलचर हवाई अड्डा। ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश का है, डिब्रूगढ़ असम का, सिलचर असम का, और ये उत्तर भी असम का ही होगा, असम का गुवाहाटी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गुवाहाटी हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में गुवाहाटी का अच्छा इनका नाम पूछ ले तो, गुवाहाटी तो है, नाम क्या है उसका? गुवाहाटी का लोकप्रिय हवाई अड्डा क्या नाम है इसका? गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभिनव डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला देश का, मतलब उस क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और यह अत्याधुनिक सेवा यात्रियों के हवाई अड्डों के माध्यम से नेविगेट करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने और एक निर्बाध और परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करने के लिए तैयार है। ठीक है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गुवाहाटी हवाई अड्डा, देश का पहला डिजी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला हवाई अड्डा, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला। ये एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है? कोराडिया आइलैंड, समझौता एक्सप्रेस, ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस, ग्रेट बैरियर एक्सप्रेस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित ट्रेन अभी भारत में भी चलेगी, तो अगले साल को हरियाणा में।
हरियाणा से शुरुआत होगी उसकी। फिलहाल इसका आंसर देखिए, समझौता एक्सप्रेस तो भारतीय ट्रेन है, रेल की पटरी पर, डीजल इंजन की। ट्रांस साइबेरियन कोई एक्सप्रेस थोड़ी है, वो तो रेल मार्ग है। और ग्रेट बैरियर एक कोरल रीफ है, तो इसको तो हटा दीजिए, ए है इसका आंसर, कोराडिया आइलैंड। देखिए जर्मनी की है ये कोराडिया आइलैंड। हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है ये। और भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वर्ष 2024 तक हरियाणा के जींद से चलने की संभावना है। नंबर 15 पर आ जाइए। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, और वो भी ऑप्टिकल फाइबर पर चलाएगा, तीव्रतम स्पीड वाली। यह है केरल, सी है इसका आंसर। देखिए केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सरकार का लक्ष्य क्या है, राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। और इस योजना के तहत पहले चरण में 14,000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ मिलेगा। और केरल ने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत राज्य के हर शख्स तक इंटरनेट एक्सेस का टारगेट रखा है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पर यह उपलब्ध करा रहा है जियो फाइबर, वर्तमान में एक एग्जाम्पल है। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है। तो ई शासित राज्य भारत का वही हो सकता है जिसके पास इंटरनेट सुविधा हो अच्छी। तो इसका उत्तर भी केरल ही है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। देखिए केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहां इंटरनेट सेवा को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बन गया है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला, केरल का वायनाड जिला, मध्य प्रदेश का भोपाल जिला, लद्दाख का लेह जिला। ओडीएफ, ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त प्लस जिला भारत का कौन सा है, वो है केरल का वायनाड जिला, बी है इसका आंसर। देखिए केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ओडीएफ या खुले में शौच मुक्त प्लस जिला बन गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वच्छता की आदतों को बदलना और गांव को स्वच्छ, सुंदर और गंदगी मुक्त बनाना शामिल है। और इस जिले के सभी गांव ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया। 5 मई 2023 को आयोजित एक समारोह के दौरान वायनाड को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत का पहला सौर शहर कौन बन गया है। भारत का पहला सौर शहर, सांची, वाराणसी, बेंगलुरु, नई दिल्ली। यह है मध्य प्रदेश का सांची। ठीक है, और जिले के अंदर है, रायसेन जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल है सांची। सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। देखिए सांची के पास नागौरी में इसकी क्षमता 3 मेगावाट है, जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा। और यह 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। कोयले और अन्य संसाधनों से बिजली का उत्पादन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सांची के नागरिकों, अक्षय ऊर्जा विभाग और सभी वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा विकल्प का सहारा लेकर सराहनीय काम किया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कौन सा है, केरल नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि यूपी का एग्जाम है। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जल बजट, जल बजट उसी ने तैयार किया है जो ओडीएफ प्लस जिला है।
जिसके पास ई शासित गवर्नेंस है वो है केरल। बी है इसका आंसर। देखिए, केरल सरकार का जल बजट देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा लाया गया पहला जल बजट है। कारण क्या है, क्यों किया ऐसा केरल ने? देखिए, केरल में नदियों, झीलों और तालाबों और जलधाराओं की अच्छी संख्या है, लेकिन राज्य मानसून में अच्छी बारिश के बावजूद गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझता है। केरल के ऐसे कई इलाके हैं जहां हर साल गर्मी के दौरान पानी का संकट खड़ा हो जाता है। इसी कारण केरल ने ध्यान दिया इसके ऊपर और जल बजट तैयार कर दिया। तो ये 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। अब हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करंट के टेस्ट पर आने वाले दिनों में। किसी भी टेस्ट को मिस ना कीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज़ के लिए नंबर है पेड ग्रुप वाला, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।